हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। मैं आशा करती हूँ कि मेरी सभी सोल फैमिली मेरे नीम करोली बाबा की कृपा से, मेरे हनुमान बाबा की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, जब हमारी ज़िंदगी बदलने वाली होती है, जब कुछ अलग हमारी ज़िंदगी में होने वाला होता है, तो कुछ ऐसे साइन, ऐसे संकेत मिलते हैं हमें, जिसको अगर हम पहचान जाएं तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि सच में डिवाइन की कृपा हम पर बरस रही है, भगवान हमारे जीवन को बदल रहे हैं। वरना तो इंसान बदलता चला जाता है लेकिन कुछ समझता ही नहीं है, ईश्वर की कृपा को मानता ही नहीं है। कई बार ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव अचानक दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। आपको समझ नहीं आता, लेकिन वो चेंजेस आते रहते हैं अंदर से। इंसान क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म होता रहता है, बदलता रहता है। तो पहले हमारे भीतर बदलाव आता है और फिर हमारी सिचुएशन धीरे धीरे बदलती है। जैसे कुछ होने वाला होता है, कहते नहीं है कि जब आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, पॉजिटिव होने वाला होता है, तो आपको अंदर से बड़ा सुकून मिलता है, अंदर ही अंदर आपकी आत्मा खुश होने लगती है। और जब दुख आने वाला होता है तो क्या होता है, आपकी आत्मा घबराने लगती है, परेशान होने लगती है, मतलब उसके उल्टे उल्टे साइन मिलने लगते हैं। और अच्छा होने वाला है तो पॉजिटिव साइन मिलते हैं, जैसे फेदर मिलना, एंजल नंबर दिखना, घर में बर्ड्स के आने का संकेत, बहुत चीज़ें हैं ऐसी पॉजिटिव साइन मिलते हैं। और जब अशुभ होने वाला होता है तो कहते हैं घर में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं, जैसे लाल कलर की चींटियाँ आना घर में, बहुत से ऐसे साइन होते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ, कुछ होने वाला है, कुछ बदलाव होने वाला है। तो आज तो मैं पॉजिटिव वे में बताऊंगी कि क्या होना होता है कि जब ऐसे संकेत मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला, तो सबसे पहला संकेत क्या मिलेगा, पुरानी चीज़ों में मन ना लगना। जो चीज़ें कभी आपको बहुत अच्छी लगती थी, अचानक उससे दूरी महसूस होने लगती है। पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें या पुरानी सोच। आपको पहले वो चीज़ें अच्छी लगती थी, अब वो आपको सही नहीं लगती। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप मानसिक रूप से एक नए चरण के लिए तैयार हो चुके हैं, हो रहे हैं। क्योंकि ये होता है, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर पहले हमारे विचार कैसे थे, पहले हम बहुत नेगेटिव हो जाते थे, पहले हम लोगों के लिए बुरा सोचने लगते थे, हम लोगों को बुरा करने की सोचते थे, सबके लिए हम ईर्ष्या द्वेष रखते थे। और धीरे धीरे हमारे अंदर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हम ईर्ष्या करना छोड़ दिए हैं, हमारे अंदर लालच खत्म हो गया है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये पॉजिटिव वे में समझ लो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आप बदल रहे हो। फिर दूसरा क्या, कुछ लोगों का जीवन से दूर होना। अब आप कहोगे कि मेरे अपने ही दूर हो गए हैं। हाँ, अगर वो आपके लिए सही नहीं है, अगर आपकी मतलब भक्ति में बाधा है, वो तो भगवान दूर कर देंगे, भले वो आपकी मम्मी पापा हो, कोई भी हो। भगवान को जब भगवान अपने बच्चे को भेजते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन उसका खास है और कौन उसका दुश्मन है, नहीं, जो आपके भले के लिए होगा वही आपकी लाइफ में बदला जाएगा। अब भक्त प्रहलाद को देख लीजिए, उनको उनके पिता द्वारा हर्ट किया गया, क्यों? क्योंकि उनको महान बनाना था, उनको एक महान आत्मा बनानी थी, इसलिए, वरना तो उनके पिता उनको हर्ट ही ना करते। तो कभी कभी हम किसी व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हैं। मैं भी अपने मम्मी को नहीं खोना चाहती थी, लेकिन वो तो दुनिया से ही चली गई, सबसे प्रिय थी मेरी। लेकिन होता है, ऐसी सिचुएशन आती है, सबकी लाइफ में नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, जो भगवान के प्यारे बच्चे होते हैं उनकी लाइफ में ज़रूर आता है। ये जो भगवान को लेकर चलते हैं, भगवान को जो जानते हैं। तो क्या होता है कि मतलब इंसान अपने सबसे प्रिय इंसान को खोना नहीं चाहता, लेकिन खो देता है। अगर वो दुनिया से नहीं जाएगा ना, तो वो आपको हर्ट करना शुरू कर देगा। अब जैसे मेरे पापा मुझे बहुत हर्ट किए, तो क्या होता है, क्योंकि मेरा जीवन, मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, अब भगवान इसी तरीके से बदल रहे हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन ऐसी जो बन जाती है, दूरी आ जाती है, वो जो है आध्यात्मिक दृष्टि से इसे जीवन का एक नया, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है। समझ लो आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन हर रिश्ता टूटना किसी डिवाइन प्लान का प्रमाण नहीं है। कई बार रिश्ते इसलिए बदलते हैं क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, हमारी बाउंड्रीज है, वो बदल रही होती है।
अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने इसलिए प्लान किया कि आपके मम्मी पापा आपको हर्ट करें, आपको तोड़ें, नहीं। कभी कभी हमें ही कुछ सिखाने के लिए डिवाइन ऐसा कर देते हैं कि ले बेटा अब तो तू सुधरेगा। उसके बाद हो सकता है सब कुछ बिगाड़ के बाद में मिल जाते हैं। बहुत फैमिली ऐसे जो अपने बच्चों से प्यार करने लगते हैं, बहुत रेयर ही होता है। फिर तीसरा संकेत क्या होता है? अचानक अकेले रहने की इच्छा। आप जो है भीड़ से ज़्यादा आपको शांति अच्छी लगेगी। आप भीड़ में कम रहना पसंद करने लगोगे। आप सोचोगे बस मेरे इर्द गिर्द कोई ना हो, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। आप अपने अंदर झांकना शुरू कर देते हो, आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो। और जहाँ इंसान कोई डिसीजन नहीं ले पाता था, खुद को एकदम स्टक फील करता था, वहाँ वो डिसीजन लेने लगता है अपने लिए, बड़े बड़े डिसीजन लेगा। वो अकेला रहना नहीं जानता। या कोई लड़की है, मान लीजिए डिपेंडेंसी में जी रही है, डिपेंड है किसी के ऊपर, वो सोचते हैं बस मैं अपने मम्मी पापा पर ही डिपेंड हूँ, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। वो उनको सहारा मानती है। कोई किसी भी इंसान को सहारा मानता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब कृपा होती है, जब हमारे अंदर बदलाव आता है तो क्या होता है, हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है। तब हमें कोई ऐसी बाधा नहीं है जो रोक पाए, इतनी पावर आ जाती है। और चौथा संकेत, बार बार नई शुरुआत का विचार आने लगता है। जैसे हमारे अंदर कुछ भी लगता था कि कुछ कोई स्किल नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे मैं पैसे कमा सकूं, जिससे मैं कुछ नया कर सकूं। लेकिन क्या होता है, अचानक से आपके अंदर नए नए आइडियाज आने लगते हैं। आपको लगता है कि अरे मैं तो ये भी कर सकती हूँ, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ। अचानक मन कहता है मुझे कुछ अलग करना है। अरे मेरे अंदर तो इतने पॉजिटिव गुण हैं, मैं तो कभी देख ही नहीं पाई। नया काम, नई जगह, नई सोच या जीवन का कोई नया उद्देश्य आपको अपनी तरफ खींचने लगता है। आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो सकता है जो चीज़ें आपके मन में पहले आती थी ना, उससे आप बोरिंग सा फील करते थे, उसके आने से वो आइडियाज भी आते थे तो आपको लगता था नहीं ये कितना बोरिंग है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है पता है, ऐसी सिचुएशन में आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। हाँ ये तो मेरे मन में बहुत पहले आया था, मैं इसके बारे में क्यों नहीं सोच पाई, और देखो अचानक से ये चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी हैं। तो ऐसा होता है। और पांचवा संकेत, पुरानी समस्याएं सामने आने लगती है। ये थोड़ा अजीब लगता है, हमें लगता है कि ज़िंदगी खराब हो रही है, होता है। मतलब अचानक से लगेगा कि सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। जो पुरानी समस्याएं हम छोड़ चुके थे, उससे निकल चुके थे, फिर वही सरफेस पे आने लगता है। ऐसे में हम डाउट भी करने लगते हैं कभी कभी भगवान पर, ये भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जबकि कई बार उन चीज़ों को देखना शुरू मतलब हमें करना चाहिए, हमें उससे समझना चाहिए कि आखिर ये क्या है, जिन्हें लंबे समय से हम इग्नोर कर रहे थे। हीलिंग और ग्रोथ के दौरान पुराने पैटर्न सामने आ सकते हैं, ये याद रखना, ताकि हम उन्हें बदल सकें। अब आप सोचते हो कि पुरानी सिचुएशन क्यों मेरे सामने आई, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी थी, हमने उसको हील नहीं किया है, इसीलिए वो सरफेस पे आ गया। जैसे कि हमारे फियर्स, जैसे हम किसी चीज़ से डरने लगते हैं अचानक से, तो वो चीज़ें क्यों आई, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि उस डर को हील करने की कोशिश करो, हिम्मत जगाओ अपने अंदर। इनसिक्योरिटी आती है कभी कभी, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरा पर्सन किसी और के साथ ना चला जाए, या पर मोटी हूँ मुझे रिजेक्ट ना कर दे, रिजेक्शन का डर हर चीज़ का रहता है। तो इन सब चीज़ों को हील करने का साइन है ये, तो इससे परेशान नहीं होना है, ना घबराना है, ठीक। फिर छठा संकेत, आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाती है। आपको हर पल अपनी इंट्यूशन महसूस होने लगती है कि हाँ ये देखो ये बातें आई मेरे सामने, और सच में जो चीज़ें आपको इंट्यूशन में आती हैं वो चीज़ें रियलिटी में होने लगती हैं और घटने लगती हैं। आपके अंदर से किसी निर्णय को लेकर क्लैरिटी महसूस हो सकती है, एकदम साफ साफ आपको दिखने लगेगा, आपको हर चीज़ में क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, हर इंट्यूशन को भविष्यवाणी ना समझें, क्योंकि होता नहीं कभी कभी इंसान अपने मन में विचार जो चल रहे होते हैं उसको डिवाइन का भेजा हुआ इंट्यूशन समझ कर वो क्या करते हैं, उसी रास्ते पर चलते फिर वो भटक जाते हैं। अपनी भावना जो है, अपनी भावनाओं के साथ फैक्ट और प्रैक्टिकल थिंकिंग को भी ज़रूर देखें, ये मेरा कहने का मतलब है। और सबसे बड़ा संकेत क्या है, आप खुद पहले जैसा नहीं रहते। आप जो पहले थे
उससे कई गुना आगे ऊपर बढ़ चुके हो। पहले लोग कहते थे अरे ये तो ऐसा कभी नहीं सोचती थी, अभी कैसे हो गई। वो लड़की जो पूरी दुनिया की भीड़ में रहती थी, सबसे फालतू अपना टाइम वेस्ट ही करती थी बात कर करके, वो लड़की अकेले रहना पसंद करने लगी। लोग उसको घमंडी कहने लगे। होता है, आपकी सोच बदलती है, आपकी प्रायोरिटीज बदलती है, आपको हर चीज़ का वैलिडेशन दूसरों से नहीं चाहिए होता, क्योंकि आप बदल गए हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं हो, आपके अंदर इंडिपेंडेंसी आ गई है, तो आप तो वैलिडेशन के भूखे हो ही नहीं। आपको ये थोड़ी ना कि कोई हंसाएगा तो हंसोगे, कोई रुलाएगा तो रोओगे, नहीं, आप खुद में जीना सीख गए हो, क्योंकि आपको खुद से प्यार हो गया है। आप अपने समय, अपनी एनर्जी और अपनी शांति की कीमत समझने लगे हो। आपको पता है कि एनर्जी कैसे ड्रेन होती है, कहाँ से हम एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप समझने लगे हो। और शायद यही असली संकेत है कि आपकी ज़िंदगी बदल रही है। यही चीज़ें होती हैं आपके साथ, क्योंकि भविष्य पहले बाहर नहीं बदलता, भविष्य की शुरुआत अक्सर हमारे भीतर होने वाले बदलाव से होती है। हम अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं? मान लीजिए हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, अब हम खुश रहने लगे हैं, अब हम पॉजिटिव सोचने लगे हैं, तो बदलाव तो हमारे अंदर से ही शुरू हुआ। और एक बहुत ज़रूरी बात देखिए, अगर आज आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है तो हर बदलाव से डरिए मत। हो सकता है कुछ चीज़ें इसलिए हट रही हैं, इसलिए चेंज हो रही हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में उनके लिए जगह नहीं रही, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी ही थी नहीं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, उसका कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए वो चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं। लेकिन याद रखिए, हर मुश्किल को भगवान का संकेत और हर संयोग को भविष्यवाणी मान लेना भी सही नहीं होता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप डाउट में ना रहो, अपने कर्म करते रहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि कई बार जो है हमारी ज़िंदगी हमें उस जगह से निकाल रही होती है जहाँ आप खुश नहीं थे, ताकि आपको उस रास्ते पर ले जा सके जहाँ आपकी ग्रोथ आपका पहले से इंतज़ार कर रही है। तो इसीलिए आपको वहाँ भेजा गया, उस रास्ते पर भेजा गया। मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन हुई जिसको मैं सोचती हूँ, कभी कभी तो सोचती हूँ कि वो सही था कि ये सही है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे साथ बाबा है, इसका मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जी रही हूँ यही मेरे लिए सही था, इसीलिए मुझे ऐसी जगह लाया गया, ऐसे सिचुएशन में डाला गया। तो मैं इसके लिए तो भगवान को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू नीम करोली बाबा, थैंक यू हनुमान बाबा, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं, मैं अलग ही फेज में हूँ। और इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ हर बार कि भगवान के मतलब जो भी आपके साथ सिचुएशन क्रिएट करते हैं प्रभु, भगवान के बनाए हुए चीज़ों पर कभी शक मत करना। आप अगर भगवान को लेके चलते हो तो आपकी ज़िंदगी में दुख सुख आ रहे हैं, इसका मतलब अच्छे के लिए हो रहा है। दुख भी आएगा तो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि दुख के बाद तो सुख आता है, जैसे अंधेरे के बाद सवेरा होता है, बस इतना जानिए, इतना समझिए। और मेरी सोल फैमिली हमेशा मतलब परेशान रहती है ना कि बाबा मेरी नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में थोड़ी बहुत कमी तो होगी, इसीलिए तो नहीं सुनते हैं। आप कहते हो कि मुझे चमत्कार नहीं दिखाई देता, दिखाई देगा, लेकिन उन कमियों को पहले ठीक करिए। हो सकता है अभी आप अंदर से प्योर ना बने हो, तो प्योर बनिए, अपनी आत्मा की ग्रोथ करिए। कहते नहीं, इंसान सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। जब आपकी आत्मा पूरी तरह से हील हो जाएगी, पूरी प्योरिटी में आ जाएगी, तो आप बहुत से चमत्कार देखते हैं। सच में जो भक्त होते हैं वो बहुत चमत्कार देखते हैं, और ये चीज़ें मैंने फील की है, इसीलिए मैं हर बार हर वीडियो में बोल देती हूँ। तो आपको भी अगर चमत्कार देखना है, बाबा की कृपा पानी है, तो भक्ति में रम जाना है बस। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।